चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो एक देर रात की ट्रेन यात्रा से शुरू होती है। सोचिए, ट्रेन लगभग खाली है, बाहर घना अंधेरा और अंदर एक अजीब सी खामोशी। ये सफर बहुत जल्द एक भयानक सपने में बदलने वाला है। आइए इस डरावने सफर पर चलते हैं। तो हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर है गुंजन। देर रात की ट्रेन है और वो लगभग अकेली है। पूरे कोच में अजीब सी शांति है, बस ट्रेन के पहियों की आवाज आ रही है। उसे बस एक बूढ़ा जोड़ा दिखता है जो चुपचाप अपनी सीट पर बैठा हुआ है। यही अकेलापन, पता है, डर की वो पहली परत है जो इस सफर को भयानक बनाने वाली है। और तभी वो शांति टूटती है। गुंजन के सामने जो बूढ़ा आदमी बैठा था वो अचानक बाहर देखकर चिल्लाता है, राजगढ़ का स्टेशन आने वाला है, सब लोग चौकन्ने हो जाओ। और फिर जैसे कुछ हुआ ही ना हो वो आंखें बंद करके बैठ जाता है, मानो सो गया हो। ये अजीब सी चेतावनी माहौल को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। ठीक उसी समय एक भेलपूरी बेचने वाली की आवाज गूंजने लगती है। अब गुंजन को तो भूख लगी थी तो उसे थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन जैसे ही वो पैसे निकालने के लिए अपना पर्स खोलती है, वही बूढ़ा आदमी फिर से अपनी आंखें खोलता है और इस बार उसकी चेतावनी और भी ज्यादा सीधी और डरावनी थी। वो बूढ़ा आदमी उसे सीधे सीधे रोकता है, कहता है कि ये भेलपुरी वाली तुम्हें उठाकर ले जाएगी। पर गुंजन क्या करती है? उसे लगता है कि ये बूढ़ा आदमी बस यूं ही कुछ भी बड़बड़ा रहा है। आखिर भूख के आगे ये सब बातें उसे बेकार लगती हैं। यहां कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। वो बेचने वाली औरत गुंजन को कहती है, अरे पहले चक्कर तो देखो। गुंजन भेलपूरी खाती है और उसे वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। वो मन ही मन उस बूढ़े आदमी का मजाक उड़ाती है, ये सोचे बिना कि वो एक जाल में फंस रही है। जब गुंजन पैसे देने की बात करती है तो कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ आता है। वो औरत एक डरावनी हंसी हंसती है और कहती है, पैसे नहीं, कुछ और लगेगा। और इसी के साथ वो अपना घूंघट उठाती है। घूंघट के नीचे एक भयानक चुड़ैल का चेहरा था। गुंजन की चीख निकल जाती है और उसके जवाब में चुड़ैल बड़े ताने मारते हुए कहती है, हाँ, तो मैंने तब कहा कि मैं माधुरी दीक्षित हूं। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो गुंजन को लेकर हवा में गायब हो जाती है। गुंजन की कहानी का तो एक बहुत ही दुखद अंत हुआ, लेकिन इस कहानी के असली हीरो वो नहीं, बल्कि वो बूढ़ा जोड़ा है जो हर रात इसी ट्रेन में एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा था जिसमें वो बार बार हार रहे थे। ये हैं पंकज और राधिका, रामगढ़ गांव के रहने वाले। इनका बस एक ही मिशन था, हर रात इस ट्रेन में सफर करना और लोगों को उस चुड़ैल से बचाने की कोशिश करना। लेकिन जैसा हमने गुंजन के केस में देखा, उनकी चेतावनियों को अक्सर लोग अनसुना कर देते थे। रोज रोज लोगों को अपनी आंखों के सामने गायब होते देख पंकज और राधिका अब थक चुके थे। उन्होंने फैसला किया कि अब सिर्फ चेतावनी देने से काम नहीं चलेगा, इस मुसीबत का कोई पक्का इलाज ढूंढना ही होगा। उनका प्लान एकदम सीधा और लॉजिकल था। वे गांव के सबसे ताकतवर आदमी यानी स्टेशन मास्टर रघु के पास गए और उनसे कहा कि इस ट्रेन को हमेशा के लिए बंद करवा दो। भाई, अगर ट्रेन ही नहीं चलेगी तो चुड़ैल आएगी कैसे? लेकिन रघु ने उनकी बात को एक बेवकूफ़ी भरी अफवाह कहकर टाल दिया। उसे लोगों की जान से ज्यादा अपनी नौकरी और इज्जत की फिक्र थी। पंकज और राधिका के हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। जब सिस्टम ने उनका साथ नहीं दिया तो राधिका ने फैसला किया कि वो अब खुद कुछ करेगी। और उसने एक ऐसी योजना बनाई जो जितनी सरल थी उतनी ही शानदार भी। उस रात राधिका ट्रेन में एक बड़े झोले के साथ चढ़ी जो घर की बनी स्वादिष्ट भेलपूरी से भरा हुआ था। उसका प्लान था चुड़ैल को उसी के खेल में हराना। वो चुड़ैल के आने से पहले ही सभी यात्रियों को अपनी भेलपूरी बेच देगी ताकि कोई भूखा ही ना रहे। और देखिए, उसकी योजना काम कर गई। राधिका ने सिर्फ 10 रुपए में अपनी स्वादिष्ट भेलपूरी ट्रेन के हर एक यात्री को बेच दी। जब तक राजगढ़ स्टेशन आया, ट्रेन में कोई भी ऐसा नहीं था जो और भेलपूरी खरीदना चाहता हो। प्लान कामयाब लग रहा था। चुड़ैल आई भी, पर उसे कोई ग्राहक नहीं मिला। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आना अभी बाकी था। कभी कभी इंसान की एक छोटी सी गलती सबसे अच्छी योजनाओं पर भी पानी फेर देती है। राधिका और पंकज के लाख मना करने के बावजूद शीतल नाम की एक यात्री ने जिद पकड़ ली कि वो तो चुड़ैल की भेलपूरी छक कर ही रहेगी। अब ये लालच था या सिर्फ बेवकूफ़ी, कहना मुश्किल है, लेकिन उसकी इस एक जिद ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। उस एक यात्री की जान बचाने के लिए राधिका ने वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था।
उसने शीतल के हाथ से वो शापित भेलपूरी छीनी और खुद खा ली। एक ही पल में चुड़ैल राधिका को पकड़कर गायब हो गई और पंकज को हमेशा के लिए अकेला और टूटा हुआ छोड़ गई। इस भयानक रात के बाद कहानी एक आखिरी और बहुत ही अप्रत्याशित मोड़ लेती है। ये सिर्फ पंकज के दुख की कहानी नहीं है, बल्कि एक नए रक्षक के जन्म की कहानी भी है। अगली रात पंकज दिल में दर्द और आंखों में एक अजीब सी हिम्मत लिए अकेला ही ट्रेन में वापस आता है। वो जानता था कि शायद कोई उसकी नहीं सुनेगा, पर वो अपनी पत्नी का मिशन अधूरा नहीं छोड़ सकता था। और फिर वही जानी पहचानी सिलुएट दिखाई देती है, घूंघट में एक भेलपूरी बेचने वाली। ऐसा लगता है कि वही डरावना चक्र फिर से शुरू होने वाला है। क्या पंकज का भी वही हश्र होगा जो बाकियों का हुआ? लेकिन इस बार कुछ अजीब होता है। वो औरत किसी ग्राहक को नहीं ढूंढती, वो सीधे पंकज के पास जाती है और उसे एक निवाला खिलाती है। और भेलपूरी का स्वाद चखते ही एक चौंकाने वाला सच पंकज के सामने आ जाता है। घूंघट के पीछे कोई और नहीं बल्कि राधिका थी। उसने उस दुष्ट चुड़ैल को हराकर उसकी जगह ले ली थी। हाँ, वो भी एक चुड़ैल बन गई थी, लेकिन एक हत्यारी नहीं बल्कि एक रक्षक। अब वो हर रात आएगी, लेकिन जान लेने नहीं बल्कि जान बचाने। राधिका के एक बलिदान ने एक श्राप को आशीर्वाद में बदल दिया था।